हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इंस्टीट्यूशंस को कैसे पहचानें। मैं मेरे हर वीडियो में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बिग मूव, बिग रिस्क रिवॉर्ड ऐसे बात करता हूँ। इसलिए मैक्सिमम क्वेरी मुझे रिलेटेड आई कि सर इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करने का सही तरीका क्या है। मैंने मेरे पिछले कई वीडियोज़ में स्टॉक्स से रिलेटेड और इंडेक्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन का कई तरीके बताए हैं। मैं फिर से इस वीडियो में आपको एक आसान सा सिस्टम बता रहा हूँ जिसमें आप इंस्टीट्यूशंस को स्टॉक्स के लिए कैसे आइडेंटिफाई करें और इंस्टीट्यूशंस को इंडेक्स के लिए कैसे आइडेंटिफाई करें, ये जान पाओगे। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशंस को क्यों आइडेंटिफाई करना है, इसकी सबसे पहली रीज़न समझ लीजिए। बिना वजह जाने आप अगर कोई भी चीज़ करने जाओगे तो उसमें कन्विक्शन नहीं आएगा। इसलिए आपके पास क्यों और कैसे, ये दोनों का जवाब होना चाहिए। सबसे पहले हम क्यों जानते हैं, वाई। हम क्यों इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। रूल नंबर 1, जब तक किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में इंस्टीट्यूशंस अपनी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करता, बड़े बड़े मोमेंटम नहीं आते। जब तक किसी भी जगह पर जहां आप ट्रेड कर रहे हो वहां अगर बड़े मोमेंटम नहीं आ रहे हैं तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है रिस्क रिवार्ड से लेकर या फिर ट्रेड होल्ड करने से लेकर। क्योंकि जब आप किसी भी नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम के जगह पे एंट्री करते हो, उस जगह पर प्राइस में मोमेंटम नहीं आता, आपके डायरेक्शन में प्राइस मूव नहीं करती, और अगर ऑप्शन किया है तो फिर टाइम वैल्यू आपको बहुत बड़ी चोट या फिर लॉस पहुंचाती है। इसलिए स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है, ऐसे वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करो जो वॉल्यूम पिछले कई दिनों के मुकाबले एकदम आउटस्टैंडिंग हो। अगर आप यहाँ देखो तो एक्साइड इंडस्ट्री में कुछ दिन पहले एक ह्यूज वॉल्यूम आया था। इस वॉल्यूम के बाद क्या हुआ स्टॉक के साथ, इस वॉल्यूम के बाद स्टॉक वन साइड 322 रुपये से लेकर आज के तारीख तक 480 रुपये तक आ चुका है। केवल कितने दिनों में, 10-15 दिनों में। क्यों आया, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम की वजह से। उसके पहले क्या चल रहा था, रिटेल ट्रेडिंग चल रहा था, केवल 5 से 10% के रेंज में वो ट्रेड हो रहा था। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अभी कल का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्टॉक आया था न्यूजन। अभी अगर ये स्टॉक को देखो तो पिछले कई दिनों का वॉल्यूम आप उसको कंपेयर करने की कोशिश करो तो आज का वॉल्यूम इतना आउटस्टैंडिंग है कि 850 रुपये की चीज़ 975-980 रुपये का हाई लगा के आई है। ऐसे ही एक और स्टॉक दिखाता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपकी आंखें खुले, आपको पता चले कि कैसे दिन ट्रेड करने से ही बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अभी आप इस स्टॉक को देखिए। ये स्टॉक में इस दिन 55 CR पर मिनट वॉल्यूम है इंस्टीट्यूशंस का। कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, लाइव मार्केट में ये सॉफ्टवेयर ही मुझे ये स्टॉक्स चुन कर देते हैं। ये सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत लोगों ने मुझे पूछी है, सर सालाना 50,000 रुपये लगते हैं। आप एक बार स्पार्टा सॉफ्टवेयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं ये वॉल्यूम वाले स्टॉक को इसलिए ट्रेड करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे बड़े रिस्क रिवॉर्ड मिलने की गुंजाइश होती है। अब आते हैं तीसरे स्टॉक पे। कल जो हमने ट्रेड किया था, ये स्टॉक देखिए, पहली बार इसमें ह्यूज वॉल्यूम आया है कल के दिन में। और कंपेयर कीजिए पिछले कई दिनों के साथ, आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है, 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ का वॉल्यूम है। क्या हुआ है, 20% सर्किट को जाके लगा है। अब आप क्या कर सकते हो, ये स्टॉक को नोट डाउन करो और इसके अगले 5-6 दिन की मूवमेंट क्या होती है वो देख लो। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हम रिटेलर ये समझ ही नहीं रहे हैं कि ये ऑर्डिनरी दिन जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है उस दिन ट्रेड करके हम इसमें 1-1 रुपया तो चुरा लेंगे, लॉस देते समय 10-10 रुपये भी दे देंगे। ऐसे करने से हम 10 में से 7-8 बार भी सही आए तो हम कभी पैसे नहीं बना पाएंगे। पैसे बनाने के लिए आपको और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एंट्री करने के बाद एक तो मेरा वो जो 1% का स्टॉप लॉस लगाया है वो लेकर चला जाए, या तो सामने 4-5-6% की मुझे मूवमेंट दे ताकि मैं
10 में से 5 बार सही आकर भी मार्केट से कुछ पैसे बना सकूं कंसिस्टेंट बेसिस पर। यही मोटिव है और यही सबका मोटिव होना चाहिए। अगर आप इस लॉजिक पर इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करते हो तो आप ऐसे दिन उस स्टॉक को ट्रेड कर जाओगे जिस दिन आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। कहते हैं ना कि मार्केट में आपका हारने वाले ट्रेड 3 भी लगातार आ गए तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका जीतने वाला ट्रेड 1 रुपये के सामने, 1 रुपये के रिस्क के सामने आपको 4-4, 5-5 रुपये कमा कर दे सकता है तो। लेकिन उसी जगह अगर आप ऐसे ट्रेडर हो, आपके 4-4 ट्रेड सही जा रहे हैं और केवल एक रॉन्ग ट्रेड आपके 4 ट्रेड के पैसे लेकर जा रहा है, आप खुद सोचो आपको इमीडिएटली कितना बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, वरना लाइफ टाइम ऐसा ट्रेड करते रह जाओगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। मैं इसमें इंस्टीट्यूशंस कैसे पहचानता हूँ, बहुत आसान तरीका है दोस्तों। देखिए, जब रिटेल ट्रेड करता है तो कैंडल के साइजेस देखो कितने छोटे 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 बनते जाते हैं, और जब इंस्टीट्यूशन ट्रेड करता है तो एक ही कैंडल 50-50, 100-100 पॉइंट का आता है। तो ऐसे समय अगर आप आपकी एक्टिविटी करोगे, ऐसे मूवमेंट के बेसिस पर अगर आप आपका सेटअप बनाओगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, भला ही आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 50%, 60% पे गिर जाए, सॉरी आपका एक्यूरेसी आपका 50-60% पे गिर जाए, बट आपका रिस्क रिवार्ड इतना बड़ा हो जाएगा कि वो एक्यूरेसी की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। और वैसे भी स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बनाने वाली जो हथियार है, जो भी आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है कि आओ मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, ये करो वो करो, वो आपको सिर्फ एक ही चीज़ पर बेवकूफ़ बना रहा है, 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी। सारा मिथ है दोस्तों। इतने बार आप सही जा ही नहीं सकते हो, और मान लो अगर आप 10 में से 8 बार सही जा रहे हो तो वो सही आपका कैसा है, 1-1 रुपया बुक कर रहे हो प्रॉफिट में और 10-10 रुपये बुक कर रहे हो लॉस में। इसलिए आप 8 बार तो सही आ जा रहे हो, लेकिन 2 बार जो गलत जा रहे हो वो आपके 20 रुपये लेकर चला जा रहा है। तो प्लीज़ इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करो, क्योंकि हमने ये सुना है बार बार कि मार्केट में हमेशा केवल इंस्टीट्यूशंस पैसे कमाता है। अगर उसी को आइडेंटिफाई करके उसी के कश्ती में सवार होंगे तो हमारे डूबने के चांसेस कम है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू।